सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अर अति मन भावन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजेर बिहारी। जय सिया राम। मित्रों, एक गांव में कुआं बन रहा था तो सभी लोग इकट्ठा हुए, सबने सहयोग दिया। एक आदमी आया, आंखों में आंसू भरे थे, आधी ईंट का टुकड़ा लिए हुए, और बड़ी श्रद्धा के साथ बोला कि भाइयों, मेरी भी आधी ईंट लगा दो कुएं में। लोगों ने कहा, इतनी दीनता से आया है तो लगा दो इसकी भी ईंट कुएं में। आधी ईंट लगवा दी, आधी ईंट का टुकड़ा उसने कुएं में लगवा दिया। कुआं बन के तैयार हो गया तो उसने एक घाट पे कब्जा कर लिया। गांव भर भरे 3 घाट से, पर मैं तुझे एक ही घाट से भरूंगा। और कोई कुछ कहता कि अरे भाई, तुम एक घाट से क्यों भरते हो? तो वो बोलता कि हमारा भी तो लगाया नहीं है क्या, हमने भी तो ईंट लगाई इसमें, चाहे तो पंचायत को बुला लो। भाई, गांव वालों ने सोच विचार किया और बोला कि पंचायत को बुलाना ही चाहिए। फिर क्या था, पंचायत हो गई। पंचों ने कहा, क्या लगा है तुम्हारा जो तुमने एक घाट पे कब्जा कर रखा है? दूसरे गांव के लोग भी आए थे और सबने मिलकर पूछा कि एक घाट पे तुमने कब्जा क्यों किया है, तुमने क्या लगाया है? तो व्यक्ति ने बोला कि मैं सौगंध खा के कह रहा हूं कि कुएं में आधी ईंट हमारी लगी हुई है, आधी ईंट हमने दिया हुआ है। पंच बोले, ऐसा है तो एक घाट पे क्यों, फिर तो तुम 2 घाट पे कब्जा कर लो, जाओ। ऐसे ही लोग होते हैं। अब इस आधी ईंट का मतलब और सुंदरकांड की, रामचरितमानस की चौपाई का जो एक सार है, सुग्रीव जी राम जी से कहते हैं, अपने बारे में बता रहे थे कि मास दिवस त रहूं खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी, बाली हते से मोहि मारई आई, शिला दे तह चले ऊपर आई। भगवान राम से सुग्रीव जी कहते हैं कि मास दिवस त रहूं खरारी। लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। लक्ष्मण जी ने बोला कि सुग्रीव जी, मास दिवस में तो मास भी है और दिन भी है, आपका क्या कहने का मतलब है? राम जी ने, भगवान प्रभु राम ने लक्ष्मण जी को शांत कराया। बोले, रुक जाओ भाई, पूरी बात तो सुनने दो। फिर उन्होंने बताया सुग्रीव जी ने कि हे प्रभु, जब मैंने रक्त की धार जो है गुफा में से निकलती हुई देखी तो मैं डर गया कि ऐसा तो नहीं कि उस राक्षस ने बाली को मार दिया हो। तो जैसा भाई ने कहा था कि शिला जो है द्वार पे लगा देना, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मैं मर गया तो शिला द्वार पे लगा देना। बस मुझे भी डर हो गया इस चीज का, मैंने तुरंत ही जो है शिला उस द्वार पे लगा दिया। फिर से लक्ष्मण जी हंस के बोले कि वाह, भाई के प्रति कितना प्रेम है, शिला और दरवाजे पे लगा दी कि बचा भी हो तो ना निकल पावे। मन फिर से राम जी ने बोला लक्ष्मण जी को कि पहले पूरी बात तो सुन लेने दीजिए इनकी। सुग्रीव जी बोले, मंत्र ही पुर देखा बिनुसाई, दिन्हेव मोहि राज बरियाई। फिर मंत्रियों ने देखा कि राज्य जो है बिना मंत्री के है, बिना राजा के है, तो तुरंत उन्होंने जो है जबरदस्ती मुझे बना दिया और मुझे सीट पे बैठा दिया, राजगद्दी मुझे दे दी कि सुग्रीव जी संभालो अब इस किष्किंधा को। फिर से लक्ष्मण जी हंस पड़े। सुग्रीव जी के इस बयान पे हंसी आ गई उनको कि लोगों ने जबरन बैठा दिया। भगवान बोले, लक्ष्मण क्यों हंस रहे हो? लक्ष्मण जी ने बोला कि प्रभु, सुग्रीव जी के बयान पे मुझे हंसी आ गई कि ये बोल रहे हैं कि मुझे जबरन बैठा दिया गया। हे प्रभु, कैसी बात कर रहे हैं? ऐसे लक्ष्मण जी ने
प्रभु राम जी को बोलते हुए कहा कि ये जितने सत्ता लोलुप लोग हैं, जिन्हें जिन्हें सत्ता की लालच है, वो ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही बोलते हैं कि हमारी तो इच्छा नहीं थी जी, अब लोगों ने बैठा दिया तो बैठ गया जनादेश। सबकी बात कैसे मना करें। भगवान बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है, हो सकता है मजबूरी में जबरन बैठा दिया हो। फिर श्री लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु कैसी बात करते हो आप, अगर कोई किसी को जबरन बैठा सकता तो भरत जी को क्यों नहीं बैठा दिया सिंहासन पर। पूरी अयोध्या, पूरी परिवार के लोग, पूरी प्रजा सब लगी हुई थी कि भरत जी को सिंहासन पर बैठा दिया जाए, पर उन्हें बैठा नहीं सके। भगवान मौन हो गए और उन्होंने बोला कि भयउ न भुवन भरत संभाई। जय सिया राम।